नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मैं पीतमपुरा में हूं। यूपी एनपी ब्लॉक के बिल्कुल सामने सतगुरु धाम पार्क है और इस पार्क के अंदर हूं और दिल्ली नगर निगम के चुनावों को लेकर दिल्ली का मूड समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। और इस पार्क में आप देख सकते हैं कि तमाम युवा जो हैं, तमाम लोग जो है यहाँ पर जो है वो व्यायाम करते हुए इस ओपन जिम में जो है वो अपने आप को फिट रखने के लिए यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो सुबह सुबह हम इस पार्क में हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली का मूड जो है वो चुनावों को लेकर क्या है, दिल्ली के मतदाता, दिल्ली के नागरिक जो हैं वो क्या सोचते हैं। देख सकते हैं पार्क का सुबह सुबह का समय है, बहुत जो है मनोरम यहाँ का नज़ारा है। तो बातचीत सीधा सीधा यहाँ पर जो लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं तो उनसे करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? प्रमोद भाई, चुनाव आ रहे हैं दिल्ली नगर निगम के, क्या कहना चाहते हैं आप? बढ़िया आएगा, अच्छी बात आनी चाहिए। हर साल हर 5 साल में चुनाव आते हैं, तो इन 5 सालों के इस जो चुनाव दिल्ली नगर निगम के हैं इसमें कौन कौन से मुद्दे हैं? कट्टर ईमानदार का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी है, कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए, वो इस बात को लेकर चुनावी मैदान में है। तो वहीं वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो कहते हैं कि सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। तो कौन सा स्लोगन, कौन सी चीज़ जो है आपको प्रभावित कर रही है? सेवा में प्रचार है सर, खुखरे प्रचार नहीं, सेवा में प्रचार। यानी कि अगर मैं दिल्ली नगर निगम की बात करूं और दिल्ली सरकार की बात करूं तो आप किस तरह से देखते हैं? क्या दिल्ली नगर निगम जो है उसके काम को आप किस तरह से देखते हैं और दिल्ली सरकार के काम को किस तरह से देखते हैं? दिल्ली नगर निगम किस बढ़िया देखते हैं सबसे। दिल्ली नगर निगम का काम को ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो अब क्या लगता है कि चुनावों में जो है वो इस बार जो है किसके हाथ में जो है सत्ता आने वाली है? क्या फिर दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी ही आएगी? दोबारा भारतीय जनता पार्टी आएगी। भारतीय जनता पार्टी आएगी। चलिए यहाँ पर कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर सर, आपका नाम? अखिल खंडेलवाल। खंडेलवाल साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो इन चुनावों में प्रभावित करेंगे दिल्ली नगर निगम के चुनाव? इसमें सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है, पॉल्यूशन है एक सबसे बड़ा मुद्दा। तो मेरी सरकार से निवेदन है कि पॉल्यूशन कम से कम किया जाए। यानी प्रदूषण का मुद्दा जो है वो प्रभावित कर रहा है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण का मुद्दा है, जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है लोगों को, बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रदूषण का मुद्दा ख़त्म करा जाए। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने बड़े दावे किए थे सत्ता में, आपने देखा होगा हर साल जो है वो पंजाब के ऊपर जो है वो ठीकरा फोड़ते थे कि पंजाब में पराली जलती है, हरियाणा में पराली जलती है, उसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन आता है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आप वहाँ पे जाके देखिए, मोहाली में वहाँ बिल्कुल प्रदूषण नहीं है। ये सिर्फ सारा गाड़ियों का प्रदूषण है। दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है, दिल्ली में गाड़ियों का सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। पराली का कोई पराली तो आज से 20 साल पहले भी पराली जल रही थी, लेकिन पराली का कोई प्रदूषण नहीं है। पराली का सिर्फ मुद्दा बना रखा है और कुछ नहीं है। अपना भोंडा उस पर फोड़ रहे हैं किसानों पे। और ये बताइए कि जो दावे किए थे कि हमने एक डीकम्पोजर बना दिया है, उससे प्रदूषण दूर हो जाएगा, ये सब चीज़ें हैं, तो आप इन सब मुद्दों को कैसे लेते हैं? नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा जी। ये डीकम्पोजर वगैरह बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप गाड़ियों की ऑड इवन चालू नहीं करेंगे, जब तक इससे और कुछ नहीं, कोई चारा नहीं है। जब तक आप गाड़ियों का पोल्यूशन कम नहीं करेंगे, ट्रकों का पोल्यूशन है और जो डीजल गाड़ियों को कम नहीं करेंगे, जब तक कोई प्रदूषण कम नहीं होगा। खंडेलवाल साहब, कट्टर ईमानदारी की बात है। एक तरफ जो है दिल्ली सरकार दावा करती है कि वो कट्टर ईमानदार सरकार है, दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाती। तो ये मुद्दा आप किस तरह से लेते हैं? क्या ये कट्टर ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी को मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसने शराब घोटाले का भी इनमें पूरा इन्हीं का हाथ है। सब इन्हीं का हाथ है। ये बिल्कुल ईमानदार पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी। पहले बिल भी कह रहे थे कि हमें बिल भी माफ़ करेंगे, पानी के बिल भी, बिजली के बिल, वो सब बढ़ा के दे रहे हैं जी। अब सबके घरों में किसी के 10,000, किसी के 15,000 बिल आ रहे हैं जी, पानी के भी। फिर भी वो दिल्ली की सत्ता पे बैठे हुए हैं। हाँ, तो अब क्या कर सकते हैं, अगली बार उनको हटाएंगे वो दिल्ली की सत्ता से। यानी कि सर, आपका नाम? विजय कुमार गोयल। गोयल साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? कहाँ यही रहते हैं आप? कट्टर बेईमान पार्टी। क्यों? सारे घोटाले करे इन्होंने, मुसलमानों के पक्ष में रहते हैं हमेशा। हम आपको हिंदू को नमाज पढ़नी चाहिए, ऐसी बातें करते हैं। जब ये पहली बार सत्ता में आए थे तो इन्होंने, ये आईटी सेक्टर से आए थे, इनकम टैक्स अफसर थे ये, और इन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे अन्ना जी के साथ जो है।
लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा। क्या करा? सिसोदिया जी हैं, ये सारे हैं, सारी सरकार ही भ्रष्ट है ये तो। कल की लो, कल अखिलेश पार्टी के उसने 45 से 95 लाख रुपए रिश्वत ली टिकट देने के लिए, साले साहब ने। साले साहब ने। तो ये कट्टर ईमानदारी का दम भरते हैं, आपको लगता है कि कट्टर ईमानदारी सिर्फ दिखावा? जमुना जी में अब हमारे अपने साथ गोता मरवाएगा हमारे को। जमुना जी में इसके साथ हम गोता मारेंगे, वहाँ पिकनिक मनाने जाएंगे अपने बच्चों के साथ। ये भ्रष्ट पार्टी नहीं है तो क्या है ये, बताइए आप। तो दिल्ली नगर निगम के चुनावों में आपको कौन सी पार्टी जो है वो लगता है कि इस बार जो है सत्ता में काबिज होगी? भारतीय जनता पार्टी से आगे कोई विकल्प ही नहीं है इनके पास। वो सबसे बढ़िया पार्टी है। 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, और क्या लेंगे आप? देश का कितना मतलब बढ़िया मुद्दे हैं ये, कितने सारे सॉल्व कर देते हैं ये। यहाँ से अगर हम यहाँ के कैंडिडेट्स की बात करें तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इन कैंडिडेट्स के बारे में आप जानते हो? डॉक्टर अमित नागपाल जी की छवि बहुत अच्छी है। इन्होंने जो है पुराने टाइम में भी लोगों के साथ बड़ा साथ दिया। आप इनके घर जाओ, आपको जो है बड़ी अच्छी खातिर करते हैं, जाते हैं। ये राजनीतिक कार्य कराने हो तो मतलब बड़ा सही रहता है इनके साथ। ठीक है, बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। इनकी तुलना में दूसरे प्रत्याशियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको जानता नहीं हूँ जी, संजू जैन को इनको जानता नहीं हूँ इनको नहीं मैं अभी 2-2.5 साल से आया हूँ पीतमपुरे में। अच्छा, इससे पहले मैं त्रिनगर था। पहले त्रिनगर रहते थे, अब पीतमपुरा के अंदर है। तो यहाँ पर एक भ्रष्टाचार कल जो मुद्दा जो है अखिलेशपति त्रिपाठी के जो है वो साले साहब जो हैं वो जिस तरह से फंसे हैं इस पूरे के पूरे टिकट प्रकरण मामले में, टिकट बेचने के मामले में, तो उसको लेकर जो है वो यहाँ पर लोग जो है वो कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदारी से दिखावा। और लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। सर, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या करते हैं आप? मैं सर सरकारी जॉब करता हूँ इंडियन रेलवे में। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस बार दिल्ली के मतदाता हैं, आप वोट देने के लिए जाएंगे, कौन कौन से मुद्दे प्रभावित कर रहे हैं आप? सर, हम दिल्ली के मतदाता नहीं हैं, हम दिल्ली में सर्विस करते हैं, लेकिन फिर भी जो इंटरनल माहौल देख रहे हैं दिल्ली का, हमें सबसे बड़ा मुद्दा लगा है कि पॉल्यूशन। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जैन साहब ने भी बताया, उससे पॉल्यूशन से हम खुद भी प्रभावित है। हम यंग हैं लेकिन फिर भी पॉल्यूशन से प्रभावित हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि दिल्ली सरकार जो है पोल्यूशन के मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है? हाँ, पॉल्यूशन का तो दिक्कत हर साल ही होता है, और ख़ासतौर पर दिल्ली के आसपास। और जैसे अभी सर्दी का मौसम आने वाला है तो इस दौरान थोड़ी ज़्यादा समस्या हो जाती है। कुछ तो पॉल्यूशन, कुछ पराली वगैरह का होता है। अभी जैसे पिछले 10-15 दिन से मैं देख रहा हूँ, इसी जहाँ पर हम जिम वगैरह करने के लिए आते हैं, ये पानी बहने की समस्या भी कंप्लेंट बार बार करने के बावजूद भी ख़त्म नहीं हो पा रही है। तो ये सब इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा सुविधाएँ देती है, जो दिल्ली जैसे महानगर में नहीं होनी चाहिए। दिल्ली जैसे महानगर में नहीं होने चाहिए। दिल्ली के नागरिक नहीं हैं, लेकिन दिल्ली के बारे में जो है वो विचार ज़रूर रख रहे हैं। कुछ एक और लोगों से जो है बातचीत करने की कोशिश की जाती है, कुछ पूछते हैं कुछ और लोग जो है वो इस बारे में क्या कह रहे हैं, जो जिम कर रहे हैं यहाँ पर, उनसे पूछा जाए। सर नमस्कार। सर, आपका नाम? नवीन मेहरा। सर, हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली का माहौल, दिल्ली का मूड जो है वो दिल्ली नगर निगम के चुनावों को लेकर क्या है। सर, आपसे पूछना चाहूँगा। अभी तो मिक्स ही है, देखते हैं आगे क्या होता है। मिक्स है। तो दिल्ली नगर निगम में क्या लगता है कि आपको अभी जो महसूस हो रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी आएगी, चौथी बार चौका लगाएगी, या फिर आम आदमी पार्टी के चांस है? नो पॉलिटिकल कमेंट। पॉलिटिकल कमेंट नहीं करेंगे। और ये जो है यहाँ पर लोगों का कहना है। कुछ एक और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं। आपसे बात हो जाएगी मैम? नहीं, थोड़ा सा बता दीजिए, क्या लगता है दिल्ली चुनावों के ऊपर लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या प्रदूषण का मुद्दा कुछ है आपके लिए? प्रदूषण का मुद्दा है? नो कमेंट। मुद्दा तो है लेकिन नो कमेंट। प्रदूषण का मुद्दा है लेकिन कमेंट नहीं करेंगे आप। चलिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम तरह के लोग हैं। कुछ पॉलिटिकल कमेंट्स करने के लिए, राजनीतिक टिप्पणी, टीका टिप्पणी करने से बच रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हमने यहाँ पर जो युवा लोग हैं उनसे यहाँ पर जानने की कोशिश की है कि वो क्या कह रहे हैं। सर, आपसे पूछना चाहूँगा, जो भी आपको जो विचार, किसी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलते। अच्छा, किसी पार्टी के बारे में, वैसे ओवरऑल बता दीजिए। नहीं बोलते। अच्छा, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पर लोग, और
सर आपका अनिल अनिल जी आपसे पूछना चाहूंगा, इन दिल्ली नगर निगम के चुनावों में क्या मूड क्या लग रहा है? देखो जी, ये कह रहे हैं कि हम कूड़े के पार हटा देंगे। चलो मान लिया हटा देंगे तो कहाँ लेके जाएंगे, वो जगह भी तो बताएंगे। और जहाँ तक केजरीवाल जी की बात है, हम झूठ पे झूठ बोला है। जहाँ तक इन्होंने यमुना को साफ कर दूंगा, मैं जैसा हूँ वैसा रहूँगा, मैं आम आदमी की तरह रहूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, इन्होंने झूठ के अलावा कभी कुछ बोला ही नहीं है। जो ये बोलते हैं वैसा तो कुछ करते ही नहीं है, हमेशा उससे रिवर्स काम करते हैं। मेरी सोच तो इनके बारे में यही है। लंदन पेरिस जैसा शहर बन गया? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कौन कह रहा है ऐसा लंदन पेरिस जैसा बन गया? वो तो कह रहे हैं कि कैसे क्रांतिकारी हमने कर दिया है पूरे देश के अंदर जाकर, और गुजरात में चुनाव के अंदर जाकर भी। इनके कई बार आप जगह जगह भाषण सुनोगे तो कई बार बोलेंगे वजीरपुर में मैंने 100 करोड़ रुपए बचा दिए पुल बचाने में। फिर कई जगह बताएंगे हमने 150 करोड़ रुपए बता दिए, फिर बताएंगे 200 करोड़ रुपए बता दिए। तो कितने बचाए यही नहीं पता लगता। अगर 100 बचे हैं तो वो 200 जो बचे थे वो 100 कहाँ चले गए? सर भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है? आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी की बात करती नहीं, है, आम आदमी पार्टी ऐसी कोई बात करती है कि हम बहुत कट्टर वो है, तो वो तो बिल्कुल झूठ है, फेक है एकदम। ऐसा नहीं है कि वो ईमानदार है। ऐसा नहीं है कि ईमानदार है। तो ये एक ओवरऑल कुछ लोग जो है वो टीका टिप्पणी करने से बच रहे हैं, लेकिन कुछ एक लोग जो है खुलकर अपनी बात को रख रहे हैं। वो दिल्ली सरकार के जो दावों में जो है, जो दिल्ली सरकार कट्टर ईमानदारी की बात करती है उस पर जो है विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था कि कहा कुछ और था, किया कुछ और है। हालांकि देखना होगा आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली का मूड जो है, दिल्ली का माहौल जो है वो क्या बनता है, और 4 दिसंबर को दिल्ली की जो जनता है वो क्या फैसला लेती है। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।